फिर सबसे ज़्यादा है तो उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है और सबसे लास्ट में कौन सा डिग्री हो जाता है, 3 डिग्री समानुपाती होता है। ये इसकी यानी R, अगर इसको मैं R मान CH3 लिखिए, CH3X के साथ इसकी सांद्रता और क्या बन जाता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक में क्या है, OH है ना। अभिक्रिया का वेग कुछ इस प्रकार से होता है। कोटि क्या हो जाएगी तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। द्वितीय स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो जैसा कि हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा था, ये लेक्चर हमारा कुछ 8वां लेक्चर होने वाला है। हमने इस टॉपिक पर तकरीबन 8 लेक्चर। तो हेलो एल्कीन में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा। दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे धातु द्वारा। और तीसरा रिएक्शन क्या होता है, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय। तो क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? थे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी क्या होती है, एकल अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब XN नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन। अब देखिए जरा सा इसमें होता क्या है। देखिए, तो जब भी कोई एल्किल हैलाइड, जैसे मैं मान लिया कि ये हमारा कोई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, जैसे हमने लिखा RX। जब ये किसी न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है, अभी आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने बताया कि न्यूक्लियोफिलिक जाकर अटैक करता है यहाँ पर। चूँकि ये न्यूक्लियोफिलिक कहाँ से अटैक करता है, ये यहाँ से ना आकर कहाँ अटैक करता है, पीछे से। तो ये न्यूक्लियोफिलिक देखिए यहाँ पर हमारा RX हो गया और न्यूक्लियोफिलिक किधर से अटैक करता है, पीछे से। तो पीछे से जाकर बैक साइड से अटैक करता है। SN2 रिएक्शन में हमेशा याद रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक किधर से अटैक करता है, तो बैक साइड से जाकर रिएक्शन करेगा और बना देगा, क्या बन जाता है, RX बन जाता है। RX कर रहा हूँ RNU और हमारा हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में देखिए जरा सा, जैसे मैं R की जगह पर ले रहा हूँ आपको कार्बन, एगो यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा ये डैश लाइन द्वारा हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ठीक, और तीसरा ले रहा हूँ वेज लाइन द्वारा। ठीक, इस प्रकार से इधर हमने आपके ब्रोमीन को जोड़ दिया। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफिलिक जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक की जगह पर मैं रख ले रहा हूँ OH को। जैसे मैंने बताया ना, न्यूक्लियोफिलिक में OH सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का काम करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जाएगा न्यूक्लियोफिलिक और यहाँ से इस कार्बन के बैक साइड पर अटैक करेगा, पीछे से ये अटैक करेगा। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये देखिए, तो ये कार्बन है ना, देखिए ये कार्बन हो गया, ये पीछे से जाकर अटैक किया सिंगल बॉन्ड के द्वारा। सबसे पहले तो OH लगेगा ही लगेगा। ठीक,
दूसरी बॉन्ड ये ऊपर है ना, हाइड्रोजन है, नीचे भी ये जो है ना, इसका मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसको बोलते हैं वेज लाइन, WEIGH, वेज लाइन बोलते हैं, या फिर वेज बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, डैश लाइन, डैश लाइन। इसका मतलब होता है, वेज लाइन का मतलब ये किसी प्लेन में ये बना हुआ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक। तो ये हमें दिखाई, ये बॉन्ड हमारे सामने है, एबव द प्लेन, और ये कौन सा है, बिलो द प्लेन, यानी ये कार्बन के पीछे, प्लेन के पीछे छुपा हुआ है, इसलिए ये कम दिखाई देता है डॉटेड लाइन द्वारा, और ये कौन सा है, सामने दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने इसको डैश लाइन, वेज लाइन द्वारा दिखाया। अब देखिए, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इधर भी क्या है आपका, हाइड्रोजन है, और इधर कौन सा है आपका, ब्रोमीन। अब देखिए, अब कहेंगे सर क्या कार्बन की 5 वैलेंसी बता दिए, तो देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। तो यहाँ से जब OH अटैक करेगा तो इनके बीच में OH और Br के बीच में बॉन्डेशन क्या हो जाता है, वीक बॉन्डेशन हो जाता है। यहाँ पर OH आपका जुटा हुआ है, थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, OH, यहाँ पर OH आपका जुटा हुआ है, ठीक। अब देखिए, ये OH जैसे जैसे करीब आता है, ये OH जैसे जैसे करीब आएगा, ब्रोमीन वैसे वैसे बाहर निकलता हुआ जाएगा। फिर से आई रिपीट अगेन, जब OH, ये OH जो है कार्बन के जैसे जैसे पास में जाएगा, ठीक, ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप, ये हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन अपने पास चारों को बैलेंसिंग रखेगा ना, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये पास में आएगा तो छोटा वाला ग्रुप क्या होगा, गायब। तो ये देखिए गायब हो जाएगा। इस कंडीशन में ये क्या, कार्बन बन जाएगा, और यहाँ पर आपका OH लग गया, ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ पर आपका OH ग्रुप लग गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसे बोला जाता है। अब ये बॉन्ड की 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की रहा, तो ये कहाँ जाएंगे भाई साहब, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, सब पलट के इधर आ जाते हैं, मिरर इमेज बना देंगे, एगो हाइड्रोजन, दूगो हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, यानी ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहलाते हैं, ठीक। ये क्या होंगे, ऐसे पूरा पलट जाएंगे उधर, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये पावरफुल अपने आसपास किसी को रखेगा नहीं, क्यों, रिपल्सन होगा ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि लोन पेयर, अगर दो को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों को भी रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो आगे आते हैं, ये वाली जो कंडीशन बनी, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, यानी संक्रमण अवस्था। हिंदी में बोले तो ये वाली जो अवस्था बनी है, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ठीक। यानी ये किस पर, इसके बॉन्ड में क्या बन रहा है, मध्य में संक्रमण। इसकी एनर्जी क्या होती है, अगर ऊर्जा की बातें की जाए, इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होगी। जब ये संक्रमण अवस्था बनेगा तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसकी एनर्जी कितनी होगी, बहुत हाई हो जाएगी। अच्छी बात है, ज़रा सा और देखें, और किधर किधर स्पेस बच रहा है, ज़रा हम लोग चेक करेंगे। हाँ, स्पेस तो बहुत काफ़ी बच रहा है अभी। देखिए, अगर मैं इनके और इनके न्यूक्लियोफिलिक और एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचूं, तो देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक। ये हमारी एनर्जी हो गई, ई फॉर्मेशन, और इधर क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक। कोई मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक इधर है, ठीक। टाइम के साथ क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, ये सी, यहाँ इसकी कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी रही होगी, इस भाई साहब की कुछ ना, अरे लगा रहे हैं तो इसके पास ब्रोमीन लगाए हो, दिस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, तो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी तो रही होगी, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी तो होगी, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ केवल, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक। ये यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। जब ये ऊपर गया तो ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, TS। यहीं से हमने किसका रिएक्शन करा दिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इस पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहीं ट्रांजिशन स्टेट में बन जाता है आपका कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर आप हाइड्रोजन ग्रुप दिखा लीजिए, और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक को बैक साइड अटैक करता है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक को आप यहाँ दिखा, और दोनों को इन बॉन्डेशन को कैसे दिखाएंगे आप लोग,
डॉटेड लाइन द्वारा। डॉटेड लाइन का द्वारा क्या है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक जैसे जैसे पास आएगा वो हाइड्रोजन ग्रुप बाहर नहीं, फिर ये धीरे से डाउन हो जाता है और ऐसे निकल जाता है, यानी यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ आकर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाता है और हमारा हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकल जाता है। क्या ये ग्राफ समझ में आया? तो ये जो स्टेट आपका बन रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इसी को अवस्था को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। दिस इज कौन सा अवस्था है ये आपका, यही संक्रमण अवस्था है। आया समझ में? चलिए थोड़ा सा और आगे इसमें हम डिटेल में देखते हैं। कहेंगे कि सर क्या, तब इसकी रिएक्टिविटी भी बता दीजिए जरा सा। तो चलिए इसकी रिएक्टिविटी देख लीजिए, यानी अभिक्रियाशीलता। इसकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, अभिक्रियाशीलता देखिए इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होने वाली है, यानी SN2 रिएक्शन की अभिक्रियाशीलता क्या होने वाली है। तो जैसे सबसे पहले तो आपको डिग्री के बारे में पता है कि नहीं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले मेथिल ग्रुप आपका लगा रहता है, मेथिल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है मेथिल। उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी रिएक्टिविटी क्या, यानी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है हमारी, सबसे ज़्यादा मेथिल ग्रुप रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी किसके, फॉर SN2 रिएक्शंस के लिए। ठीक, तो SN2 रिएक्शंस के लिए आपको पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, मेथिल ग्रुप की, फिर 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड और उसके बाद 3 डिग्री हैलाइड की। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा आपको पता चल गया मेथिल। इसलिए मैंने किसको जोड़ा है भाई साहब। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, लेट्स बी आई रिप्लाई। देखिए ये हमारा मेथिल ग्रुप हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं क्या, चलिए इसको मैं थोड़ा सा अंत में समझा रहा हूँ इसको क्यों होता है। अभी देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ और लिखवा दे रहा हूँ आपको। ये जरा सा ये बताइए इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि कोई बताएगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है SN2 रिएक्शंस की। हाँ, तो SN2 रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि होती है आपका, देखो जो अभिक्रिया का जो कोटि या फिर कोटि कर रहा हूँ अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, पहले तो अभिक्रिया की सांद्रता पर या फिर अभिकारी पदार्थ पर। ठीक, इसकी सांद्रता और किसका होता है, न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता। इन दोनों को क्या होता है, वेग अनुक्रमानुपाती होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो देखिए यानी जो वेग होता है क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, अभिकारी पदार्थ। हमने किसको लिया, इसी को तो लिया है, यही तो हमारा अभिकारी पदार्थ है टोटली। तो इसको लिख लेंगे, यानी ये CH3 था और Br था, ये अभिकारी पदार्थ हो गया। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक में मैंने किसको लिया था, OH। अच्छी बात है। तब अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, कोई बताएगा अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। तो ये इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1, इस पर पावर कुछ नहीं, तो ये कौन सा है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कोई डाउट बताइए जरा सा, एनीवन हैज डाउट। चलिए अब इसमें और क्या हम लोग देख सकते हैं, हमने आपको ये बता दिया इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यानी संक्रमण अवस्था बनती है। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि सबसे ये ज़्यादा आ रहा है ना। अब रही बात इसको बता, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शंस, क्यों, वाई मेथिल ग्रुप इज रिएक्ट मोर देन ऑफ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्यों इतना रिएक्ट करता है ये ज़्यादा। तो ज़रा सा मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं इरेज कर दूँ, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। देखिए
क्या हमने देखा अभी? हाँ, तो देखिए मेथिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुटा होगा और यहाँ पर आपका मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक है। इसको जाने के लिए मार्ग ज़्यादा मिल रहा है ना, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी करता है, यानी क्या बना देता है, यहीं पर, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक यहीं पर अटैक करता है और आपका बन जाता है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और पीछे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अगर मैं 1 डिग्री की, ये तो हमारा मेथिल ग्रुप है, अगर 1 डिग्री की बातें करूँ, यानी यहाँ कार्बन है, यहाँ आपका CH3 हो गया। इस CH3 का मतलब ये है, थोड़ा समय बढ़ा, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है, इसका CH3 है ना, तो एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ और एगो हाइड्रोजन यहाँ, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन रहा होगा और यहाँ आपका हाइड्रोजन रहा होगा और उसके साथ क्या जुड़ा होगा, एल्किल हैलाइड या फिर हैलाइड ग्रुप जुटा होगा और यहीं से आपका न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेंगे भाई साहब। तो इधर जाएंगे तो थोड़ा सा अवरुद्ध तो डालेगा ना, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप हो गया ना, ज़्यादा ग्रुप जुट गया, तो इसमें जाने में थोड़ा सा मार्ग में अवरुद्ध होता है, इसलिए थोड़ा सा ही कम रिएक्टिविटी ये दिखाता है। यानी ये क्या बन जाता है, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक आकर यहाँ जुट जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, फिर इधर क्या हो जाएगा HH आकर सब इधर हो, 4 वैलेंसी हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा 2 डिग्री पर, जैसे ये हमारा कार्बन हो गया, इससे मेथिल ग्रुप जुड़ा, यहाँ कार्बन है, एगो हाइड्रोजन, दूगो हाइड्रोजन और 3 गो हाइड्रोजन, फिर यहाँ भी कार्बन हो गया, इस पर भी CH3 जुटा है, 1 2 और 3। ये कौन सा है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, ठीक। हमने 2 डिग्री, ये तो हमारा निकल गया 1 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री। जब ये न्यूक्लियोफिलिक जाएगा, अटैक करेगा, तो इसको जाने के लिए मार्ग तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संकीर्ण मिल रहा है ना, कम मार्ग मिल रहा है जाने के लिए, तो ये थोड़ा सा रिएक्टिविटी इसकी अपेक्षा और कम दिखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मार्ग ज़्यादा चौड़ा मिल रहा था, इसमें मार्ग थोड़ा और संकीर्ण में, सबसे ज़्यादा चौड़ा तो इसमें मिल रहा है ना, तो क्या बनाता है, फिर वही अभिक्रिया वैसे ही दर्शा लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक के साथ कार्बन लग जाएगा और ये सब जो कार्बन है ना पलट कर इधर आ जाएंगे, आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर यही मैं रिएक्टिविटी की बातें करूँ, जरा सा देखिए, अगर मैं 3 डिग्री की बातें करूं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बातें करूं, क्या बन जाएगा, ये कार्बन हो गया। 3 डिग्री का मतलब इस कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन लगा है, एगो दूगो 3 गो, ठीक। इसके साथ भी लगा, इस कार्बन के साथ भी 3 गो हाइड्रोजन लगा है, CH3 CH3, इसके साथ भी लगा इस कार्बन, एगो हाइड्रोजन दूगो हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक का अटैक जब कराऊंगा इस पर, तो इस कार्बन पर जाने के लिए मार्ग बड़ा ही संकीर्ण मिल रहा है, इसलिए ये रिएक्टिविटी क्या दिखाती है, बहुत ही स्लो। इधर आपका हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, क्या दिखाता है, ये जाने के लिए इस न्यूक्लियोफिलिक को जाने के लिए इसमें मार्ग में क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा अवरुद्ध पड़ेगा, जिससे कारण ये बहुत स्लो जाएगा, जा ही नहीं पाएगा, ये मार्ग में रुकावट डालेंगे, बार बार प्रतिरोध की तरह वर्क करेंगे, ये अंदर जा ही नहीं पाएगा, जिसके कारण से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है, ठीक। ये मॉडरेट लेवल की होती है, ठीक। ये दोनों, ये रिएक्शन बहुत फास्ट दिखाता है, डालेंगे तुरंत तुरंत बन जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहीं से फिर यहाँ आपका न्यूक्लियोफिलिक लग जाएगा और इधर जाएंगे सब, CH3 ग्रुप इधर जुड़ेगा, CH3 ग्रुप इधर और यहाँ पर CH3 ग्रुप। इस प्रकार से कुछ रिएक्शन बन जाता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, क्या, क्यों दोस्तों, समझ में आई कि नहीं इतनी बातें? चलिए अब थोड़ा सा और भी हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए अब जितना हमने SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, समरी, इसका एक ही बार बताता हूँ, इतना आप लोग लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक। पूरा समरी ही अब तो मैंने समझा दिया ना, इसका समरी देख लेते हैं जरा सा, क्या होगा समरी। जितना हमने पढ़ा सब एक लाइन में देख लेंगे अब। तो हमने कुछ इस प्रकार से आपको बताया था, जैसे ये हमारा हो गया कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपको डैश लाइन द्वारा हाइड्रोजन था और यहाँ आपका वेज लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मोटा सी लाइन होती है एक, जिसको वेज लाइन बोलते हैं। यहाँ से हमने OH ग्रुप को अटैक कराया था, ठीक, और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप हमने जोड़ा था। अगले स्टेप में क्या बन गया था, ज़रा याद बताइए, यहाँ कार्बन
यहाँ OH ग्रुप कैसे जुटा था, डॉटेड लाइन द्वारा ना, 1 2 3 4 डॉटेड लाइन द्वारा जुटा था। और ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस प्रकार से ये हाइड्रोजन क्या होता है, लाइन में बदल जाता है। अब वेज डैश हट जाता है क्योंकि बिलो द प्लेन ये हो जाता है, अबव द प्लेन ये हाइड्रोजन हो जाते हैं सब, ये हाइड्रोजन ग्रुप इस प्रकार से। ठीक, अगले स्टेप में हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए यहाँ से ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। ये रिएक्शन यहाँ से इससे जाती है ना, स्लो होती है, इसके बाद ये क्या होती है, तुरंत फास्ट होती है। ठीक, कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ ना, हाँ स्लो होती है, देन आफ्टर दिस इज फास्ट रिएक्शन। ये जाएगा यहाँ से, फिर ये तुरंत हटाएगा इसको, और ये जो OH है यहाँ ऐसे लग जाएगा, ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन ग्रुप सब क्या हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे। यही हमने पढ़ा है ना। चलिए फिर हमने SN2 की रिएक्टिविटी क्या पढ़ा, यानी अभिक्रिया, SN2 की अभिक्रियाशीलता। SN2 की हमने अभिक्रियाशीलता क्या पढ़ा, जरा देखिए तो। मैं बताया कि सबसे ज़्यादा किसका होता है मान्यता, मेथिल ग्रुप होता है। फिर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा डिग्री हो जाता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, सही बात है, हाँ। इसको मैंने बखूबी इसके पीछे वाले में थोड़ा सा बताया हूँ, आप लोग पीछे से थोड़ा देख लेंगे, अगर आगे बढ़ गए हैं तो थोड़ा पीछे देख लेंगे। आगे देखिए, फिर मैंने क्या बताया, अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर। तो अभिक्रिया के वेग में मैंने क्या बताया, यह न्यूक्लियोफिलिक और अभिकारी पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है, किसके समानुपाती होता है, ये इसके, यानी R, अगर इसको मैं R मानूँ, चाहे CH3 लिखिए, CH3X के साथ इसकी सांद्रता, और क्या बन जाता है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक में क्या है, OH है ना। अभिक्रिया का वेग कुछ इस प्रकार से होता है। कोटि क्या हो जाएगी तब, द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया हो जाती है, द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया। ठीक, अब जरा सा आइए, फिर हमने क्या पढ़ा, संक्रमण अवस्था। इसमें हमने क्या पढ़ा, SN2 रिएक्शंस अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनता है, संक्रमण अवस्था। हमने देखा ना अभी ग्राफ के, इधर यहीं पर ग्राफ बनाया था, ऐसे संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था ना। चलिए, जहाँ इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, और हमने इसमें और क्या पढ़ा, हमने SN2 रिएक्शंस में, SN2 रिएक्शंस में और हमने क्या बातें पढ़ा, यह पीछे से अटैक करता है। क्या पढ़ा हमने, यह एल्किल हैलाइड पर पीछे से, बैक साइड से अटैक करता है ना, पीछे से न्यूक्लियोफिलिक NU, न्यूक्लियोफिलिक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ NU, पीछे से न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। ठीक, और न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, बहुत ही इलेक्ट्रॉन के धनी स्पीसीज होते हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर भर के होती है। ठीक, तो ये आपका टोटल हो गया SN2 अभिक्रिया के बारे में समरी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? हाँ, तो इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जरा देखेंगे।
मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन कौन सा होता है? GROUP। तो देखिए सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन का, और उसके बाद फ्लोरीन, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये इस प्रकार से कुछ लिविंग, सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप इसका होता है। मैं कुछ ऐसा लिख दूं क्या? मानिए सबसे ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है? सबसे कम। मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ? लिविंग ग्रुप के बारे में। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन हटता है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, उससे सबसे कम फ्लोरीन हटता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ समरी हो गई, हमने एक ही बार में सारे चीज़ों को पढ़ लिया। इतनी बातें अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं, मतलब पूरा 100% हो रहे हैं कि आप मतलब फेल होने का तो मतलब एग्जामिनर जो भी कोई देखेगा वो कहेगा वाह बंदा लिखा है तो लिखा है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। और आज की क्लासें हम यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। और अगर क्लासेस थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, क्लासेस को बीच से स्किप करके कभी मत देखिए अंदर तक मैंने क्या चीज़ों को बताया है। आप लोग 1-2 मिनट देखकर चीज़ों को हटा देते हैं, चले जाते हैं दूसरे चैनल पर। तो देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताया ना, ये आपको कहीं पेड क्लासेस में आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और भी मैं चीज़ें इसमें बताऊंगा। अगर आप रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं इसमें और भी डीपली जाकर बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन। रिएक्शन क्यों बोलते हैं, चलिए इसको मैं बताता हूँ। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। चलिए तो हम लोग आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, द्विअणुक नाभिक रागी। थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए वीडियो को छोड़कर आप लोग नहीं जाएंगे, जहाँ भी हैं वहीं से रुके